इस किताब के इस लाइन में ही सब कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है। राम सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि दुख दूर करने का रसायन है जो हनुमान जी के पास था। राम रसायन तुमरो पासा, आपके पास राम रसायन है, सदा रहो रघुवीर के दासा। तो ये क्या है, राम रसायन क्या है? तो ये 4 ऐसे रसायन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें 7 सिद्धियाँ, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर का कहीं ना कहीं जो अपने ईश्वर को महसूस करने लगता है ना, तो क्या होता है जब अपने ईश्वर को, जब लावण्य मैडम अपने ईश्वर को जब महसूस करने लगते हैं। अभी लावण्य मैडम ने 7000 लोगों के लिए प्रसाद बांटा था 22 तारीख को। तो जब हम अपने अंदर के ईश्वर को जान लेते हैं तो क्या होता है, जब राम के बारे में जब आंख जब बंद करते हैं, सभी आंख बंद करेंगे, एक बार सभी आंख बंद करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, सभी आंख बंद करेंगे और राम जी की छवि को याद करेंगे। राम जी की छवि को, अशोक जोशी सर, हम राम जी की छवि को याद करेंगे कि हम राम को कैसे देखते हैं, हम राम को कैसे देखते हैं। गोपाल महात्रे सर, हम सभी आंखें बंद करके हम सभी उस छवि को याद करेंगे, उस छवि को महसूस करेंगे जो हमारे अंदर है, जिस राम को हम देख रहे हैं, जिस राम को हम महसूस करते हैं, जिस राम को हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं। अभी आंखें खोलेंगे हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या महसूस किया आपने, अभी क्या आपने देखा? कोई बता सकता है? कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है कि आपने, जैसे गोपाल महात्रे सर हैं, आपने राम को किस रूप में देखा? एक मूर्ति जो अभी आई है, जो राम लला जी की मूर्ति है, आपने शायद किसी को राम लला जी की मूर्ति दिखी होगी, शायद किसी को अरुण गोयल, जिन्होंने पुराना जो सबसे पहला जो रामायण बनी थी 1987 की जो रामायण थी, शायद किसी ने अरुण गोयल जी को ध्यान किया होगा, शायद किसी ने और कोई मूर्ति को याद किया होगा, कोई और कहीं पर कोई मूर्ति आपने देखी होगी, शायद किसी ने ऐसे मूर्ति किसी को दिखाई दिया होगा, ऐसे मूर्ति किसी को दिखाया होगा, किसी को इस तरह का मूर्ति दिखाई दिया होगा। तो किसकी बात को हम सच मानेंगे? क्योंकि 5000 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। तो आज अपरिचित राम, आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ, आप सभी को सीक्रेट बता देता हूँ। रिनी अग्रवाल जी, ये सीक्रेट ये है, कबीरदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, कबीरदास जी ने बहुत पहले बता दिया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। हम बोलते हैं ना, ईश्वर कण कण में है। हमारे भारत की भूमि में कहा जाता है कि ईश्वर जो है ये कण कण में विराजमान है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। एक राम जो है पूरे ईश्वर, यानी पूरा एक पूरे प्रकृति में छुपा हुआ है, और एक राम सबसे न्यारा। बोलो कौन सा राम तुम्हारा? अभी आपका राम कौन सा है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। ये जो सबसे न्यारा जो है ना, यही आपके अंदर बैठा हुआ है। यही ईश्वर तत्व, मैं ईश्वर तत्व की बात कर रहा हूँ, यही ईश्वर तत्व। देखिए, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारे हर त्योहार कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम सब इस प्रकृति की ही देन है। प्रकृति का एक भी चीज अगर हमसे, ये 5 एलिमेंट है, हवा पानी वायु, जल, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व में से एक भी अगर जिस दिन गायब हो जाएगा, हम जीवित नहीं बचेंगे। एक भी तत्व अगर गायब हो जाएगा तो ये 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है, और पूरा ब्रह्मांड आपके माइंड के अंदर है। जो हमारे योग गुरु, हमारे मेमोरी गुरु जो है सचिन सर बताते हैं, ये जो माइंड है ना, ये माइंड जो है, ये आपका जो माइंड, एक बार मारेंगे सब लोग, ऐसा पकड़ के मारेंगे इसको, यहाँ पर 1 2 3 सभी मारेंगे। यहाँ पर गोपाल मात्रे सर प्लीज, यहाँ पर ऐसे ना, ये जो है ना, यहाँ पर 1 2 3 मारेंगे सभी लोग। हाँ, उसको एक्टिव करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया लावण्य मैडम, सही कर रहे हैं आप। यहाँ पर मारना है, इसको एक्टिव करना है, 1 2 3 मारना है। जब भी ऐसा याद आता है तो इधर फटाक से मार देने का, तो आप साक्षी भाव में आ जाएंगे।
हाँ बहुत बढ़िया, बस 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 दो तीन अभी बाद में जब याद आएगा तब मारते रहिएगा। तो क्या करना है हमको, उस तत्व को जगाना है। हम उस तत्व को भूल रहे हैं जो राम का तत्व है हमारे अंदर, हम सभी के अंदर है, उस राम के तत्व को हम भूल रहे हैं, उस ईश्वर के तत्व को भूल रहे हैं। तो ये किताब आपको हेल्प करेगी, छोटी सी किताब है। इस किताब को अगर देखेंगे, अभी मुझे किसी का मैसेज आया था, बोले सर 22 तारीख को पहले किताब मेरे पास आ गई। मैं अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो बोले मुझे 22 तारीख को हमें भगवान की पूजा करनी थी, तो हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं था, भगवान का कोई फ़ोटो नहीं था हमारे पास, तो हमने आपकी किताब को हार चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर हमने उसी को पूजा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक आपको फ्रेम का भी काम कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन हमें उस फ्रेम के पार जाना है, हमें उस मन के पार जाना है, हमें उस ईश्वर को जो हमारे अंदर कल्पना है हमने जो रखी है उसके पार जाना, उस असली ईश्वर को प्राप्त करना है। और ये किताब सचमुच में उस ईश्वर को प्राप्त करने में, नरेंद्र सर उस ईश्वर को प्राप्त करने में आपको हेल्प करेगी, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। छोटी सी किताब है, कोई बहुत मोटा किताब नहीं पढ़ना है आपको, छोटी सी किताब है। कहानी शुरू होती है राम नाम का राज, बोलते ना राम से बड़ा, चक्रवर्ती मैम, डॉक्टर चक्रवर्ती मैम, राम से बड़ा राम का नाम होता है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं, राम से बड़ा राम का नाम। जब नील और नल को काम दिया गया कि भाई अभी हमें सीता का पता चल गया है, सीता जो है ये रावण के लंका में है, और रावण के लंका में जाने का एक ही मार्ग था, वो था समुद्र मार्ग। और वहाँ पर क्या कर रहे थे, नील और नल ने उन्होंने क्या किया, पत्थर लेकर आए, पत्थर पे उन्होंने राम लिखा और उसको पानी में रखने लगे। और क्या हो रहा था, और उससे क्या हो रहा था, उससे ये हो रहा था कि जैसे राम का नाम लिख रहे थे, राम का नाम जैसे ही लिख रहे थे, वो पत्थर तैरने लगा था, पत्थर तैर रहे थे। देखिए राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि राम का सिर्फ नाम लेने से ही काम पूरे हो रहे थे। एक रावण के भी इसमें आता है कि वो भी जब पत्थर उन्होंने भी कोशिश किया, तो उन्होंने भी ईश्वर से राम को याद किया और वो पत्थर डाले तो पत्थर तैरने लग गया। तो राम से बड़ा राम का नाम, ईश्वर से बड़ा ईश्वर का नाम होता है मित्रों। और कई बार ऐसा देखिए, कई जो हमारे आध्यात्मिक में नाम, जो शब्द है ना, शब्द का बहुत बड़ा यानी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माँ का नाम था राजमाता जीजामाता, और जीजामाता जब भी अपने बच्चे को बुलाती थी तो क्या नाम से बुलाती थी, कौन बता सकता है? यहाँ पर देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी राजमाता जीजामाता, और जीजामाता अपने बच्चे को क्या नाम से बुलाती थी? अनम्यूट करके कोई भी कह सकता है। शिवा या राजे, शिवा और एक है राजे। यस, एक नंबर जवाब दिया आपने, ज्यादातर राजे ही बोलते थे। हाँ, सचिन कुमार सर बहुत बढ़िया, हमारे मेंटर है सचिन सर। और बुक का सर, आप तो बुक तो इतने सारे आपने बुक पढ़े हैं, आप लोगों को मदद करते हैं, बुक बताते हैं लोगों को उनके हिसाब से आप बुक बताते हैं। तो आपने किताब पढ़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को आपने पढ़ा है, उनको जिया है। तो याद रखिएगा, शब्दों का हमारे जीवन में, आजकल मैं देखता हूँ लोग बच्चों को क्या क्या नाम से बुलाते हैं, कैसे कैसे नाम से बुलाते हैं। कहीं पर कोई नाम सुन लेते हैं पिक्चर में और वही पिक्चर के नाम से बुलाते हैं। नहीं साहब, आप अपने बच्चे को क्या बुलाना चाहते हैं, क्या बुलाना चाहते हैं, आज से अपने बच्चे को वही नाम से, या क्या देखना चाहते हैं वही बोलना शुरू कीजिएगा। आप जो देखना चाहते हैं ना मित्रों, आज से वही देखना शुरू कर दीजिएगा। क्या देखना चाहते हैं आप लोग? राजमाता जीजामाता का कितना बड़ा योगदान था अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए। वो भी राजा ऐसा वैसा नहीं, राजा जिनके बारे में बोला जाता है झाले बहू होतिल बहू पण या समहाज। बहुत सारे राजे होके गए, बहुत सारे राजे होंगे, बहुत सारे राजे होके गए, बहुत सारे राजे होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बस वही थे। और वो था, उनकी माँ ने जो बीज डाला था ना, उनके अंदर जो बीज डाला था मन में कि भाई तुमको राजा बनना है, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने वो डायरेक्ट बुलाते थे, भाई ये राजा है, बस खत्म। इस तरह से हमारा जो शब्दों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। राम, सब कभी दुख होता है ना। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा नाम का। रत्नाकर का नाम सुना है किसी ने?
गोपाल म्हात्रे सर, रत्नाकर, रत्नाकर, हाँ कौन, दत्तू था ना? हाँ डाकू 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 रत्नाकर, डाकू, हाँ डाकू रत्नाकर, जिसको बंगाली में दत्तू बोलते हैं, डाकू। हाँ डाकू रत्नाकर। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो रत्नाकर जो थे, देखिए कैसे एक नाम ने उनके जीवन को बदल दिया। वो बोले मुझे राम नहीं जम रहा है, बोले कोई बात नहीं, आप मरा मरा बोलो, आप मरा मरा बोलो, मरा मरा राम राम राम, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, मरा मरा राम राम, सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए मरा मरा राम, म से बोलेंगे म राम 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 टक, और वहीं पे उनका जीवन चेंज हो गया। और वही रत्नाकर, वही वालिया कोली बाद में वाल्मीकि बनता है, जो कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में भगवान राम के दर्शन किए। जैसे एक अंगुलीमाल था ना, अंगुलीमाल, जब वो भगवान बुद्ध के सामने आता है, भगवान बुद्ध, देखिए यही होता है संतों का, ईश्वर का यही है, जब उसका ऑरा हमें मिलता है ना, ईश्वर का ऑरा हमें मिलता है, तब जीवन बदल जाता है। ये बुक एक ऑरा है, ये बुक सिर्फ बुक नहीं है साहब, ये कोई पन्ने में कोई पेंटिंग किया हुआ नहीं है, ये सिर्फ रखने से। मैं कोई आपको अंधविश्वास की बातें नहीं करूंगा मित्रों, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं आपको ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको याद दिलाएगी, उस कंसेप्ट में आपको लेकर जाएगी जब आप पढ़ेंगे तो भगवान राम का नाम का राज जो है पहला बार बताया गया है। तो मरा मराम बोलते बोलते वाल्मीकि राम बोलने लगे, और फिर बाद में उन्होंने रामायण जो है, पूरा रामायण की रचना उन्होंने की। उसके बाद 300 रामायण लिखे गए हैं, रामचरितमानस लिखे गए। मैंने मैक्सिमम रामायण का मैंने पाठ किया, और ये छोटी सी किताब आप देख सकते हैं, मात्र 70 पेज के अंदर की किताब है ये 70 पेज की किताब है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसका इफेक्ट है। अपरिचित राम हम सब के अंदर, आप कोई भी होने दीजिए साहब, आप चक्रवर्ती होने दीजिएगा, आप वागटकर होने दीजिएगा, आप म्हात्रे होने दीजिएगा, आप अग्रवाल होने दीजिएगा, आप कोई भी, गुप्ता शर्मा, कोई भी साहू, कुछ भी होने दीजिएगा, आप लावण्य होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर मैं तो गायकवाड़ हूँ, अच्छा आप कोई भी होने दीजिएगा, हर एक के अंदर आप मानो या न मानो, आप मानो या न मानो, हर एक के अंदर ईश्वर का तत्व है, हर एक के अंदर है, आप मानो या ना मानो। मैं अगर ऊपर से कोई चीज़, ये माउस है, अगर मैं फेंकूंगा तो कहां पर गिरेगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? पाटिल सर, डॉक्टर पाटिल सर हमारे मेंटर यहां पर उपस्थित हुए, सर बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। सर ये जो माउस है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो कहां पर गिरेगा? चंद्रकांत जादव सर या कोई भी बता सकता है? हाँ बताइए। हाँ नीचे ही फेंकेगा। आप इसको मानो या ना मानो, आपने साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको मानो या न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानो या ना मानो, ये नीचे गिरने वाला है साहब, ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह से हम सब के अंदर ईश्वर का तत्व पड़ा है, हम सब प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति का एक भी घटक हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम नहीं, ये मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अगर पृथ्वी नहीं रहेगा, अग्नि नहीं रहेगी, आकाश नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, तो कुछ न कुछ हमारे अंदर से घटना शुरू हो जाएगा और ये पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। हम सब प्रकृति के हिस्से हैं, ये प्रकृति ही ईश्वर है और यही ईश्वर के हम सब हिस्से हैं। हम सब के अंदर ईश्वर का तत्व है। बस ये किताब जो है डॉक्टर सुभाष पाटिल सर, ये किताब जो है ना, ये किताब वही आपके अंदर के तत्व को जगाने का काम करती है। हम सब के अंदर का जो ईश्वर का तत्व है उसको जगाने का काम करती है, वो हमारे अंदर ही है साहब। मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदो, मैं तो जीन खोया तीन पहिया, जिसने खोजा उसको मिल गया, जिसने भी खोजा उसको मिल गया, जिसने नहीं खोजा, जिनको विश्वास नहीं था, ये किताब आपके अंदर विश्वास जगाएगी, राम विश्वास। तो किताब का जो दूसरा चैप्टर आ जाता है, इसमें एक बहुत अच्छा जो मुझे अच्छा लगा है, ये श्री राम कौन है, श्री राम कौन है। हम उनको एक शरीर में देख रहे हैं तो हम बहुत गलती कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ मूर्ति में देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। श्री राम एक ऊर्जा है, श्री राम एक ऊर्जा का नाम है साहब, एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को महसूस करना है। ये ऊर्जा जब भी आप दुख में जाएंगे उसको याद कीजिए, आपके एनर्जी को फटाक से ऊपर उठा देगा। 7 दिन तक ये प्रयोग आप लोग कीजिएगा, 7 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। चंद्रकांत जादव सर है हमारे बीच में, रीनीज अग्रवाल जी है, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि 7 दिन तक आपको ये एक्सरसाइज करना है।
जब भी आपका एनर्जी घट रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अभी लो हो रहा हूं, बस एक बार राम शब्द बोल देना अपने अंदर से। बोलना नहीं, बस सिर्फ याद कर लेना। बस जैसे हनुमान जी याद करते थे, म्हात्रे सर, बस हमें क्या करना है, उस एनर्जी को याद कर लेना है। और जैसे वो एनर्जी को याद करते, किस तरह से आपकी एनर्जी एलिवेट होने लगेगी, देखना। तो जो है राम कौन, तो साधारण नहीं था रावण। अब रावण को भी इसमें उसकी भी स्तुति की गई है, इस किताब के अंदर उनकी भी स्तुति की गई है कि रावण जो था ये कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं था, शिव भक्त था ये, इसके जैसा शिव भक्त नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा विद्वान था जिसने शिव तांडव लिखा हुआ है, विद्वान था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा, यानी बहुत कुछ इन्होंने किया था। ये एक बहुत बड़ा, यानी बोलते ना वीर पुरुष था, जिन्होंने कुबेर, एक्चुअली जो लंका है ये कुबेर का था, कुबेर को उन्होंने उससे हथिया लिया। और लंका किसने बनाया था, लंका बनाया था विश्वकर्मा ने। हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, आपको पता होगा दशहरा के आसपास विश्वकर्मा की पूजा होती है। उसी समय वही विश्वकर्मा ने, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था लंका बनाने के लिए, और लंका उसने ऐसे बनाया था कि बहुत जबरदस्त, और उसको हथिया लिया था रावण ने। तो कहीं ना कहीं रावण का विनाश भी बहुत जरूरी था। तो रावण को भी समझिए कैसा था, सिर्फ एक चीज उसके अंदर आ गई थी, वो थी घमंड। एक चीज आ गई थी बस, घमंड। रीनी अग्रवाल जी, एक चीज उसके अंदर आ गई थी, वो थी घमंड। बाकी सब अच्छा था। वो मंदोदरी, इतनी सुंदर महिला थी, जो उनकी पत्नी थी मंदोदरी थी, बहुत सुंदर थी, जिसका इन्हें कमर पतला होता है, जिसका कमर पतला होता है मंदोदरी बोला जाता है उसको। सोचिए, ऐसी पत्नी थी उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विनाश होना तय था, विनाश करना तय था। तो उसके लिए कैकेयी को फिर मंथरा, हम सबके पास मंथरा है, हम सबके पास एक निगेटिव विचार वाला भी इंसान रहता है। अभी आप किसकी बात सुनते हैं वो आपको डिपेंड है। आपके पास हनुमान भी है जो आपकी सकारात्मक शक्ति है, और आपके पास मंथरा भी है, आपके पास मंथरा भी है। ये दोनों आपके अंदर ही जीते हैं। आप, हमारे अंदर राम भी है और हमारे अंदर रावण भी, इसलिए हमने उसको एक्टिवेट किया यहाँ से। आप किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, आप किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? राम भी आपके अंदर है और रावण भी हमारे अंदर है, लेकिन हम बहुत बार ऐसे चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। और याद रखें, मैंने एक चीज़ सीखा है ज़िंदगी में, सचिन सर, मैंने एक चीज़ सीखा है ज़िंदगी में, आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, लेकिन मन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी, जो भी है, आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दीजिए साहब, लेकिन मन का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मन का ब्लड ग्रुप जो है ना, राम होना चाहिए। कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनस्थिति, बस आपको वहां पर फोकस करना है, आपको एक जगह फोकस करना है। आजकल मैं देखा हूँ बच्चे लोग जो है ना, बोलते हैं हमको याद नहीं होता है साहब, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है साहब, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है साहब, हमारे साथ इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम मोबाइल खेलते हैं तो 3 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता है। किताब ओपन करते हैं, किताब ओपन करते ही 2 पेज पढ़ने के बाद लगता है बाप रे कितना पढ़ लिया। आज के बाद मैं बोल रहा हूँ ना, आपके मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आपके मन को कंट्रोल करने के लिए राम को दे दो ना, उसको दे दो, उसको सत्ता दे दो। भरत, यहाँ पर भरत का भी बताया गया है, यहाँ पर ना भरत के बारे में जिक्र किया गया है। भरत ने क्या किया, कोई बताएगा भरत ने क्या किया? उनके जो भाई थे भरत ने क्या किया? राज किया ना 14 साल, कैसे किया? पादुका, उनके जो पादुका रखकर, सिंहासन में रखकर। मैं गजानन काकड़े सर को पूछना चाहूंगा, गजानन जी है, जयश्री जी है, बताइए भरत ने कैसे राज किया? भरत ने कैसे राज किया? कौन बताएगा? और दोनों के अलावा चक्रवर्ती जी और सचिन सर के अलावा और कौन बताएगा? चंद्रकांत सर को मैं पूछना चाहूंगा। एक्चुअली चंद्रकांत सर का ना मोबाइल कब से इधर उधर भाग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनको आज पहली बार शायद उन्होंने ये ऑन किया है। जयश्री मैडम बताएंगे, पांचाल मैडम, 14 साल उन्होंने कैसे राज किया? अगर ये रहस्य आप समझ गए, आप ये रहस्य समझ गए, तो आज के बाद गारंटी दे रहा हूं, ये किताब पढ़ो या ना पढ़ो, ये किताब मंगाओ या ना मंगाओ, आज के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आज के बाद आप कभी दुखी नहीं होंगे।
राम जी की सेवा करने के, मतलब उनको ही मन से राजा उनको ही बना के उनके सेवक बन के पूरा संभाला। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने मैम बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई देना चाहेगा जवाब? और कोई, और भी किसी को चाहिए तो? और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग जुड़े हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सचिन सर को धन्यवाद, इतने सारे लोग हमारे बीच में आज जुड़े हैं। आज्ञा पालन। हाँ, आज्ञा पालन है, अशोक जोशी सर बता रहे हैं आज्ञा पालन। मात्रे सर शायद ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में वो सफ़र कर रहे हैं और उनका कौन सा ये लगता है बिजनेस क्लास में शायद। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये रहस्य को समझ लेते हैं, भरत ने राम जी के जो पादुका थे उसको उन्होंने सिंहासन पे रखा। आपको भी आज के बाद जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी आप बड़े होंगे, बड़े डॉक्टर होंगे, बड़े इंजीनियर होंगे, बड़े साहब होंगे, बड़े मैनेजर होंगे, बड़े कंपनी के बड़े मालिक होंगे, लेकिन आज आपको एक चीज़ लेकर ले जाना है यहाँ पर। अगर आप सचमुच में अपने जीवन में स्ट्रेस अगर आपको नहीं चाहिए, स्मूथ लेकर आना है ना, स्मूथ राम राज लेकर आना है ना, तो आज के बाद हर काम को ईश्वर का काम समझ के कीजिए। ये किताब लिखते समय मैंने एक ही लाइन अपने आप से कहा और ईश्वर से कहा, आपन तेज संभालो, आपन तेज संभालो आपन। भाई आपका काम है, आप ही देखो, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, आपको ही चलाना है, ये किताब आपको ही चलाना है, आपको ही विमोचन करना है। और देखिए ऊपर वाले का कैसा, उन्होंने ऊपर वाले ने किस तरह से इस किताब को पब्लिश करने में मदद की। सबसे पहले तो 2 दिन के अंदर हमारे जो चंद्रकांत जादव सर है, जो पब्लिशर है, उन्होंने 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी टीम, 15 लोगों की टीम, पूरी वानर सेना को उन्होंने लगा दिया इस किताब को 2 दिन के अंदर आपके सामने लाने के लिए, 20 तारीख को। अब 20 तारीख को क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। रानी अग्रवाल जी, आप हैरान हो जाओगे, रीनी अग्रवाल जी, 20 तारीख को क्या हुआ, इस किताब को मैं चाहता था कि एक कोई बहुत बड़े हमारे रामायण के पात्र जो थे उनके हाथ से, वो चाहे अरुण गोयल होने दीजिएगा, चाहे वो दीपिका जी होने दीजिएगा, चाहे वो जो भी है, कोई ना कोई पात्र के हाथ से मुझे इसको विमोचन कराना था। आप लोग यकीन नहीं होगा, मुझे रामायण का मैं जिस फंक्शन में गया था इसको विमोचन कराने के लिए, वो पत्रकार लोगों का एक समूह था, मैं वहाँ पर गया, लेकिन मैं हैरान हो गया, वहाँ पर आए हुए थे असली रामायण जो 87 का रामायण था, उसके जो उसमें मरीच ऋषि जो थे ना, मरीच ऋषि के जो क्या बोलते हैं कि जो जिन्होंने पात्र रमेश गोयल जी, तो रमेश गोयल जी के हाथों इस किताब का विमोचन हुआ है। आपन तेज संभालो आपन, बस उनको ही दे देना भाई, आप ही संभालो, क्या है, हम तो आपके एक दास है, हम तो राम दास है। भले कंपनी के मालिक है, बस विजिटिंग कार्ड पर अपना नाम लिखा है, ठीक है, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका असली मालिक कौन है। अंदर से ठीक है, घर के दरवाजे पर लिखा होगा किसी का नाम, घर के दरवाजे पे लिखा है गोपाल महात्रे सर, ठीक है, घर के दरवाजे पे नाम लिखा है, लेकिन गोपाल सर को पता होना चाहिए अंदर ये घर किसका है, ये घर किसका है, ये कंपनी किसकी है, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, आपको पता होना चाहिए। तो अपरिचित राम हम सब के अंदर है। किताब की जो बात है, तो आज के बाद समर्पण के साथ आप काम कीजिएगा। लावण्य गायकवाड़ मैडम हमारे बीच में है, ये इनकी एक लावण्य ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये एक कंपनी नहीं चलाती है, इनकी पूरी की पूरी ग्रुप चलती है, पूरा का पूरा ग्रुप कंपनी ये चलाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये बहुत सारे इनका मिड डे मील बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, महिलाओं से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पूरी ग्रुप है। तो ये इनको भी पता होना चाहिए ये कंपनी किसका है। नाम भले लावण्य ग्रुप ऑफ कंपनी है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कंपनी किसका है, अंदर से पता होना चाहिए, अरे यार ये तो अपना है नहीं कुछ। और तभी आप सुखी रह पाएंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। जब हम इस माइंडसेट के साथ जब हम काम करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। लोग बोलते हैं साहब हमको नींद की गोली खानी पड़ती है। आप यकीन नहीं करोगे, मिसेज यहाँ पर बाजू में बैठ के सुन रही है, 1 2 3 बोलता हूँ मैं सो जाता हूँ। सचिन सर आप यकीन नहीं करोगे, आज के इतने सारी 9 कंपनी में चला रहा हूँ,
एक कंपनी 2 कंपनी नहीं चला रहा हूँ, 9 कंपनी चला रहा हूँ। अभी एक नई किताब भी आ रही है। आप मुझे हमारे चंद्रकांत जादव सर ने मुझे 2 प्रोजेक्ट दिया अभी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बोले बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट उन्होंने और दिया जो अभी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं 1 2 3 बोलता हूँ और सो जाता हूँ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं? चक्रवर्ती मैम 1 2 3 बोलेंगे तो सो जाएंगे क्या? रीनी मैम ऐसा होता है क्या? जय श्री मैम ऐसा होता है क्या? 1 2 3 बोलना है और सो जाना है। किसी ने कहा है कि अच्छी नींद के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है दिन भर, तब जाके एक रात को अच्छी नींद आती है। आपन तेज संभालो आपन, बस यही बोलिए भाई। तुम्हारा तेज संभालो, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा भाई। तुम ही देखो, जैसे अगर आपने पिक्चर देखा होगा, एक सुनील शेट्टी रोहित शेट्टी का पिक्चर था जिसमें करीना कपूर थे और वो 4-5 जन थे उसके अंदर हीरो, 4-5 हीरो थे। अजय देवगन था, फिर वो क्या नाम था, पिक्चर का नाम क्या था? गोलमाल। गोलमाल में क्या एक डायलॉग होता है, जब पिक्चर खत्म होने को आती है ना तो करीना कपूर जाती है रोहित शेट्टी के पास, ये पूरा लास्ट में सीन भी है। वो बोलती है भाई रोहित सर मेरे से नहीं होगा ये कंट्रोल, आप ही देखो भाई। उसी के हाथ में, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद आएगा, दिवाली के दिन पब्लिश हुई थी वो वन मैन कैन जो है, उसका पिक्चर ऐसा था। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सौंप देना है समर्पण के साथ। यहाँ पर सिर्फ बोलना नहीं है साहब, बोलना नहीं है भगवान लाल सर, यहाँ पर बोलना नहीं है अपने को सचमुच में ऐसा करना है। अगर आप मालिक बनोगे तो आपको बहुत सारा टेंशन आएगा। आप मालिक मत बनो ना, आप भरत के जैसा काम करो, भरत के जैसा भाई। तुम आपन तेज संभालो, आप ही तेज संभालो भाई। मैं तो बस यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे भी लोग बोलते साहब कंपनी आपकी, मिला नहीं, मेरी नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ संभालता हूँ, कंपनी किसी और की है। हाँ, तब बहुत आराम हो जाता है। राम का सबसे बड़ा चमत्कार, यहाँ पर एक लिखा है, राम का सबसे बड़ा चमत्कार। कौन सा सबसे बड़ा चमत्कार राम ने किया? कोई बता सकता है यहाँ पे? भगवान लाल सर बता सकते हैं राम का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? कोई भी यहाँ पर बता सकता है क्या? अहिल्या देवी को पत्थर, हाँ, यस। बस उन्होंने क्या किया, चंद्रकांत सर उन्होंने क्या किया, पग लगाया पत्थर पे, फिर से वो शाप मुक्त हो गई। हाँ, बराबर। उन्होंने क्या किया, जैसे ही पग लगा दिया वहां पर और वो शाप मुक्त हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा चमत्कार, बहुत अच्छी बात है, ये चमत्कार है ही है, हम तो मानते हैं इसको चमत्कार, लेकिन एक और चमत्कार उन्होंने किया, वो सबसे बड़ा चमत्कार था। वो हर जगह चमत्कार कर सकते थे लेकिन किया नहीं। वो चमत्कार से अपनी पत्नी को, अर्धांगी सीता माता को ला सकते थे, चमत्कार से ला सकते थे साहब, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही था, उन्होंने चमत्कार नहीं किया। वो बराबर मर्यादा में रह के, प्रॉपर एक कॉमन इंसान बन के वो जाते हैं और प्रॉपर वो रावण का वध करके अपनी सीता माता को छुड़ा कर लाते हैं। प्रॉपर इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। बेटा हो तो राम के जैसा, बोलते हैं ना, बेटा हो तो राम के जैसा, भाई हो तो राम के जैसा, पति हो तो राम के जैसा, पिता हो तो राम के जैसा, मित्र हो तो राम के जैसा। और रावण क्या बोलता है पता है आपको? रावण कहता है और शत्रु भी हो तो राम के जैसा। सोचिए रावण जिसकी स्तुति करता है और लास्ट में जब उनके ऊपर वो वध हो जाता है तब राम कहते हैं लक्ष्मण भाई आप जाइए और रावण से कुछ सीखिए। तब रावण के बहुत सारे मैसेज थे, उसमें से एक था जो आप सबको आज ही से शुरू करना चाहिए। अशोक जोशी जी है, भूमि जागीर जी है, चंद्रकांत सर हमारे बीच में है, डायबिटीज़ फ्री इंडिया हमारे बीच में है, डॉक्टर RD चक्रवर्ती जी है, एकता राउत जी है, गोपाल महात्रे सर है, जयश्री पांचाल जी है, जीवन महालकर जी है। सभी लोग यहाँ पर जो है, मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, रावण जी के 3 संदेश थे और 3 में से जो पहला संदेश था वो सभी लोग आज ही से अप्लाई कर दीजिएगा साहब, आज ही से, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और वो था शुभम शीघ्रम।
अच्छा काम के लिए ना साहब लेट मत करना, रात को ही शुरू कर दो। किताब लिखना है शुरू कर दो, कोई लेक्चर शुरू करना है शुरू कर दो, कोई कंपनी चालू करना है शुरू कर दो, किसी से माफी मांगना है शुरू कर दो, किसी को माफ करना है शुरू कर दो। आज ही से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ शुभम शीघ्रम, आज ही से शुरू कर दीजिएगा साहब। कोई कंपनी चालू करना है शुरू कर दो, कोई प्रोडक्ट बनाना है शुरू कर दो, आपके दिमाग में कोई पोस्टर आ रहा है दिमाग में मुझे ये करना है शुरू कर दो, कोई किताब लिखना है शुरू कर दो। अच्छे काम के लिए देरी मत कीजिएगा साहब, शुभम शीघ्रम। कितने लोग करेंगे, चलिए कितने लोग करेंगे, आज ही से अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। कितने लोग हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चक्रवर्ती मैम, रिनी मैम। तो ये भी बता दो क्या करने वाले, चलो एक बता दीजिएगा जो आपको लगता है सबको बताना चाहिए, क्या है वो? सर मैं सचिन सर का क्लास तो करती हूँ, तब से ही अंदर ये समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कुछ विचार का बदलाव आ रहा है। वाह। मैं अभी ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊँ, जैसे कि सोच में भी किसी के लिए गलत ना सोचूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करना तो दूर की बात है, बस अच्छे विचार मन में रखना है। एक चैप्टर इसमें आता है, एक बहुत बढ़िया चैप्टर इसमें आता है, और ये चैप्टर क्या है, कैसे पता चलेगा आप अच्छे इंसान बन रहे हैं कैसे पता चलेगा आप अच्छे इंसान बन रहे हैं? तो त्रिपुरेश जी सर, हमको कैसे पता चलेगा, पांडे सर हमको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे 7 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए, किताब में हर एक को पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। राम पाने का रसायन, जो इस पूरे किताब का एसेंस है, इस किताब में जो लिखा है ना, ये किताब इसीलिए लिखा था, यही मेन था। GOD बोलेंगे मेरे साथ, GOD, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं GOD, GOD बोलिए। हाँ सभी लोग बोलेंगे GOD। वेरी गुड, जी है, यस, जी यानी, हाँ वेरी गुड, यस यस। अब जी क्या है? हाँ, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। यस वेरी गुड। लेकिन आज एक नई परिभाषा लेकर जाएंगे यहाँ से, ये गॉड की एक नई परिभाषा लेकर जाएंगे महात्रे सर। जी यानी आपका गोल, आपका गोल क्या है? इस किताब को जब मैं लिख रहा था तो इस किताब में मुझे सिर्फ ये 4 बातें बतानी थी, सिर्फ 4 बातें, जो मेरा गोल था इस किताब को लिखने का मेन, जिसके लिए मैंने 4, जिसको SR फार्मूला बोला जाता है। क्या? SR बोलेंगे, SR फार्मूला। अब ये SR फार्मूला क्या है? श्री राम फार्मूला, श्री राम फार्मूला। ये पूरे किताब के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। SR फार्मूला, श्री राम फार्मूला। तो G यानी क्या? गोल। O यानी ऑब्स्टेकल, O यानी ऑब्स्टेकल। जब आप कुछ बनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल आएंगे? तो पहले मुझे 12th पास साइंस करना पड़ेगा, 12th साइंस करने के बाद नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये सब ऑब्स्टेकल है, इसको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, और ये ऑब्स्टेकल जरूरी है। मैं अगर यहाँ से मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे क्या क्या ऑब्स्टेकल आएंगे? पहले तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे ओला करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे ट्रेन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से जहाँ पर मैं मिस, ये सब ऑब्स्टेकल आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रोड मैप। ओ यानी रोड मैप। और लास्ट में आता है डी यानी डेवलप गुड हैबिट, डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? डेवलप गुड हैबिट। तो GOD यानी क्या? गोल, ऑब्स्टेकल एंड डेवलप न्यू हैबिट। आज के बाद एक लाइफ का गोल बनाइए। इस साल का गोल किसी ने डिसाइड किया है क्या? इस साल का गोल क्या है? मैं अभी पढ़ा रहा था एक जगह, और जहाँ पर अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक लेक्चर ही लेके आ रहा हूँ शाम को, और वहाँ पर MCD बोला जाता है, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उनका एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं OTP, ऑर्गेनाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम, OTP। तो वहां पर मैंने सबको टारगेट दिया। तो एक को जब मैंने बोला कि साहब आपको इस साल का प्रण करना है, तो उन्होंने बोला साहब मुझे 11 लाख रुपया कमाना है। कितना कमाना है? ठीक है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं, लेकिन ठीक है, 11 लाख का मुझे टारगेट रखा है। तो जी क्या था उसका?
11 लाख। वो यानी अब 11 लाख कमाने के लिए जो जो ऑब्स्टेकल आएंगे, कि क्या क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, कि मुझे पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को मैं खोलना पड़ेगा। खुलना, देखिए हम सब इस पृथ्वी पर है ना, तो सबकी एक जिम्मेदारी है। धोंडीवा सर, अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं ना, अशोक जोशी सर, इस पृथ्वी पर अगर हम आए हैं, जीवन महालकर सर, लावण्य मैडम सर, मिताली पांचाल जी, अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं ना, तो हर एक की यहाँ पर एक नैतिक जिम्मेदारी है। और वो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हर एक को खुलकर यहाँ से जाना है। हर एक को खुलकर यहाँ से जाना है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। हो सकता है आप कराटे में चैंपियन हो तो और उसमें क्या कर सकते, देखिए हो सकता है आप बिजनेस में कुछ अच्छा होंगे, उसमें कुछ कीजिए। हो सकता है आप एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें कुछ नया कीजिएगा। हो सकता है आपके अंदर एक ऑथर है, आपके अंदर एक पब्लिशर है, आपके अंदर एक कुछ तो नया क्रिएटिव है, आपके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का टैलेंट है, तो वो टैलेंट बना के जाइए साहब, वो चीज देकर जाइएगा इस दुनिया को, इस समाज को, इस मजहब को, इस जहां पर आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं वहां पर कुछ ऐसा देकर जाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है साहब। सब लोग खा रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, सब लोग शादी कर रहे हैं, सब लोग परिवार बढ़ा रहे हैं, सब लोग नौकरी पे जा रहे हैं, सब अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सब लोग मर रहे हैं। ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, सब लोग यही कर रहे हैं। फिर नया क्या हुआ, फिर बताइए ना। जब ऐसे ही था तो फिर जब सबके जैसे ही अपने को काम करना था, जब सबके जैसे ही दिनेश गुप्ता को रहना था, जब सबके जैसे ही मेमरी गुरु को रहना था, जब सबके जैसे ही भगवान लाल परंजी को रहना था, जब सबके जैसे ही रहना था, तो फिर हमको बनाया क्यों? फिर हमको बनाने का उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया हमें? जब सबके जैसे ही रखना था तो हमें क्यों बनाया गया? तो हमें जो रखने का जो मेन उद्देश्य था, ये था कि हम अपनी अभिव्यक्ति करके जाएं। हमारे बीच में जो है हमारे स्वामी जो है सौरभ पांडे जी हमारे बीच में है, वो भी यही कहते हैं कि आपको अपनी अभिव्यक्ति देकर जानी है। आपको जो मिला है, जो आपके अंदर का ईश्वर तत्व है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ईश्वर तत्व का बेस्ट एग्जांपल है, आप मार्केट में जा रहे हैं और 100 रुपया नीचे गिरा है, कैसे उठाएंगे? आप मार्केट में जा रहे हैं और 100 रुपया नीचे गिरा है, कैसे उठाएंगे? प्रणाम करके, उसको प्रणाम करेंगे फिर उठाएंगे। और कोई बाजू में देख तो नहीं रहा है, कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। हम बहुत सारी चीजें सोचेंगे, तब जाके वो 100 रुपए का नोट उठाएंगे। करेक्ट? ऐसे ही होता है, हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है। हम इंसान हैं, लेकिन वो आपको पता है वो 100 का नोट आपका है, फिर क्या करेंगे? अगर वो 100 का नोट आपका है, वो 100 का नोट आपका है, मात्र सर वो 100 का नोट आपका ही है, फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे इधर उधर आजू बाजू में, बेझिझक। हाँ, बस आपके अंदर ईश्वर तत्व है, बेझिझक इसका इस्तेमाल कीजिए साहब, बेझिझक इसका इस्तेमाल कीजिएगा, बेझिझक। आप जिंदा है, आप जिंदा, इसका मतलब हमारे अंदर ईश्वर तत्व जिंदा है। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है साहब कि आपके अंदर ये तत्व है। जैसे था ना एक बच्चा था, शरारती बच्चा था। शरारती बच्चे ने क्या किया स्वामी जी? शरारती बच्चे ने क्या किया? मुर्गी के अंडे, चील के अंडे को मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। चील के अंडे को, चील का अंडा लेता है और मुर्गी के अंडे के साथ रख देता है। फिर बताइए क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? जब वो हैच होता है, जब वो अंडा फूटता है, तो मुर्गी के तो बच्चे आए ही बाहर, चील के बच्चा भी बाहर आ गया। और वो चील का बच्चा भी अपने आप को वही समझ रहा था, भाई मैं भी यही हूँ, मुर्गी हूँ। वो भी बेचारा मुर्गी जैसे ही रहता था, मुर्गी जैसे ही खाता था, मुर्गी जैसे ही वो एक्टिविटी करता था। उसको लगता था हम लोग 3 फुट तक उड़ सकते हैं, बस इसके ऊपर हम नहीं उड़ सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप नहीं उड़ सकते? किसने कहा? क्योंकि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, इसलिए मैं भी यही कर रहा हूँ साहब। नहीं साहब, आपके अंदर ईश्वर का तत्व है, आप सभी के अंदर ईश्वर का तत्व है। हम भूल जाते हैं।
और ये किताब को लिखने का मेन उद्देश्य था उसी तत्व को याद करना। तो ये जो 4 तत्व है ना, 4 श्री राम फार्मूला, SR1, SR2, SR3 और SR4, ये सचमुच में आपको जो भी हम दुख से, जो भी हम पता नहीं कौन से दुख से हम लोग अभी लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे दुख से हमें दूर करेगा। जब आप सौरभ सर थोड़ा म्यूट कर देंगे प्लीज, सौरभ सर प्लीज थोड़ा सा, सौरभ। डॉक्टर सौरभ सर प्लीज जरा म्यूट कर देंगे, बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से, म्यूट कर दीजिएगा। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। SR1, SR2, SR3, SR4, ये 4 फार्मूला हमें यूज करना है और ये फार्मूला आपको हमेशा आगे रखेगा। कुछ लोग बोलते साहब हम ना भूल जाते, बार बार हम भूल जाते हम ईश्वर तत्व है। अच्छा, हम ईश्वर तत्व हम भूल जाते हैं, तो लोग भूल क्यों जाते हैं? फिर उसको याद दिलाना पड़ता है और ये किताब आपको आपके अंदर का जो है वो तत्व आपको दिलाएगा। और सबसे अच्छी जो बात है ना, पेज नंबर 31 है, ये पूरा किताब का जो एसेंस है, ये पूरा किताब का एसेंस आपको एक पेज पर मिल जाएगा। एक पेज पर आपको मिल जाएगा पूरे किताब का एसेंस जो है। इसको मैंने स्पेशल, आप देखेंगे ना, हमने स्पेशल इफेक्ट देकर इसको यहाँ पर प्रिंट कराया है। इसको आप जेरोक्स मार के आप अपने पेपर पे, आप नोटबुक पे, या जहाँ आप सोते हैं, जहाँ पर आपका आईने पर, जहाँ आपका ध्यान बार बार जाता है, ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चिपका सकते हैं। आप इसको चिपका सकते हैं, ये इस पूरे लाइन को, जो आपके लाइफ को प्रोग्रामिंग करेगा, आपके जीवन को प्रोग्रामिंग करेगा। कैसे आप अपने आप को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? कई बार हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, कभी हमारे अंदर रावण नाम का तत्व आ जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो है ये 31 पेज का जो ये साबुन है, 31 पेज नंबर का साबुन है। स्वामी जी आपको दिखाई दे रहा होगा। 31 पेज का जो ये साबुन है, इस साबुन से हम वो जो हमारे अंदर का जो निगेटिविटी का जो तत्व है, तो इस नाम से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किताब जो है इसका यही मकसद था। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी मुझे जो समय दिया गया था उस समय का मैंने पालन करते हुए आपके सामने सारी चीज़ें मैं बता दिया। इस किताब को लिखने का यही उद्देश्य था कि आपके अंदर का राम तत्व जगे। आप जिस राम को ढूंढ रहे हैं वो राम आपके पास भी है। अयोध्या में तो है ही वो, वहाँ पर तो है, उनका दर्शन तो लेना है। उस राम को अपने अंदर के राम से मिलाना है, वो राम को अपने अंदर के राम को मिलाना है। और देखिए, सच में बताता हूँ, जीवन जो है राम तत्व से भरा पड़ा है। आप जब ये चीज़ को जब आप जानने लगेंगे ना, तो आपको हर एक के अंदर वो तत्व दिखाई देगा, हर एक के अंदर। यही हाँ, वही आपको लावण्य मैडम में दिखाई देगा, वही आपको अशोक सर में दिखाई देगा, वही आपको सौरभ जी स्वामी जी हैं हमारे, उनमें आपको दिखाई देगा। हर एक के अंदर वही तत्व दिखाई देगा, लेकिन कब? जब आप उसको पा लेंगे। हमारे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब आप बोलते ना कि आपने दशहरा में एक गाड़ी बुक किया, दशहरा में आप गाड़ी बुक करते हैं, और गाड़ी बुक करने के बाद आपने पहली बार पिंक कलर का गाड़ी बुक किया। दशहरा में आपने गाड़ी बुक किया और आपने गाड़ी वाले से कहा, उस शोरूम वाले से कहा कि साहब मैं 20 दिन के बाद, दशहरा के 20 दिन के बाद क्या आता है, कौन बताएगा? दशहरा के 20 दिन के बाद क्या आता है? दिवाली आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। भगवान राम के आगमन के बाद दीप जले थे, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, दशहरा हम अमावस्या में मनाते हैं। दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो अमावस्या में मनाया जाता है, यानी हर चीज का इंपॉर्टेंट है, हर चीज, अमावस्या पूर्णिमा, हर चीज का इंपॉर्टेंट है। तो 20 तारीख, यानी आपने दशहरा के दिन गाड़ी बुक की, गाड़ी पिंक कलर की है, और 20 दिन के बाद आप गाड़ी लेने वाले हैं, ऐसा बोल के आपने डिपॉजिट दे दिया, आपने कुछ अमाउंट दे दिया। जब आप घर पे जाएंगे ना दशहरा में, जब गाड़ी बुक करके जाएंगे, पिंक कलर की गाड़ी जब बुक करके आप जा रहे हैं अपने घर पे, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे 4 गाड़ियां, पिंक कलर की 4 गाड़ी आपको रास्ते में दिखाई देगी।
जब हम बुक करते हैं ना कोई गाड़ी, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या जो कपड़े हम पहन के चलते हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए 4 लोग हमको रास्ते में दिखाई देते हैं, क्योंकि तब आपका ध्यान उस पर जाता है। जब आपके अंदर के ईश्वर को आप जगा लेते हैं ना साहब, तब आपको हर एक के अंदर वही दिखाई देते हैं। क्या बात, वाह, आपका टीम बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही किताब का जो मेन उद्देश्य है, जो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत छोटे से 70 पेज के अंदर किताब ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसको 70 पेज नहीं, इसको 40 दिन तक पढ़ना है, ताकि आपके अंदर वो चीज़ जाते रहे, और तब जाके एक वट वृक्ष, एक छोटा सा बीज वट वृक्ष में, ये जो मन नाम का पौधा है ना, मन नाम का पौधा, ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वट वृक्ष में तब्दील हो जाता है। बरगद को बड़े होने में 100 साल लगते हैं, लेकिन यही बरगद का, यही अगर मन नाम के उपजाऊ जमीन में जब हम कोई बीज डालते हैं ना, तो 40 दिन में फल फूल के वो एकदम बड़ा सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया कुछ बोलने का। लावण्य मैडम प्लीज़ आपका ज़रा म्यूट कर देंगे प्लीज़। तो आप सभी ने मुझे मौका दिया यहाँ पर कुछ बोलने का, दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद। सचिन सर का मैं धन्यवाद दूंगा, मेमोरी गुरु हमारे बीच में सचिन सर हैं, और जिनका ये प्लेटफॉर्म थे। तो घनश्याम सर आपका भी धन्यवाद। सभी का, जितने लोग ने अपना समय निकालकर भगवान राम के लिए जो आपने ये समय मेरे लिए नहीं दिया, आपने अपने भगवान राम के लिए दिया हुआ है। ये आपके राम के लिए है, ये जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर विराजमान है, कई सदियों से आपके अंदर बैठा हुआ है वो तत्व। कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ लोग अभी भी याद कर रहे हैं। जिन्होंने उन्हें याद किया तो वो डॉक्टर सौरभ जैसे वो एनलाइटन मास्टर बन गए, वो उन्होंने पा लिया उस चीज़ को। कुछ लोग अभी भी खोज कर रहे हैं, उस राम की खोज कर रहे हैं, और कुछ लोगों को बताना पड़ रहा है, जगाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, दिल से, गहराइयों से। सर, बहुत दिनों के बाद फोन करना पड़ा, सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। नहीं मिलता। अवध की धरती से आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सोचिए, अवध की धरती से कितने बड़े हम भाग्यशाली है कि भगवान राम के अयोध्या नगरी से हमारे यहाँ पर जो स्वामी जी जुड़े हुए, और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। सर बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। नहीं, आपने किताबें बहुत अच्छी लिखी, और आप वैसे ही टॉप लेवल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको सुनना भी अपने आप में अविस्मरणीय पल है। आपने न जाने कितने चेहरों को मुस्कान दिया है, न जाने कितने हुए वो क्या कह रोते हुए को हंसाया है। तो ये बड़ी सेवा है, और इसके लिए आपको बारंबार साधुवाद। भगवान राम पूर्ण कल्याण करें। वह राम जो आपने कहा है ना कि सब में बसता है, तो एक राम घट घट में बैठा, एक राम सब जगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और राम तो जड़ चेतन जग जीव युक्त सकल राम में जानी, तो सब में राम है। ऐसे राम को जानते हुए सबको मैं प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ, और राम ही बन करके आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप सभी के जीवन में स्वस्थ, समृद्धि, शांति आए। आगे बढ़िए आप सभी लोग। धन्यवाद सर। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। अनंत मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीर्घायु रहिए सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सभी के अंदर बैठे हुए इस राम को मैं प्रणाम करता हूं। और कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी सवाल कि कुछ भी जो आपके मन में कहीं डाउट आता है, इस किताब की जो मैक्सिमम बातें थी, अच्छी बातें मैंने सारी चीज़ दी है। हाँ, लेकिन देखिए, अच्छे लोगों को और अच्छे किताबों को पढ़ना पड़ता है। अच्छे लोगों को और अच्छे किताबों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आती है। तो कुछ बातें थी जो मैंने बातें बताई, ये मात्र मैंने आप बता सकते हैं कि ये 40% थी। और किताब जब आप पढ़ेंगे, और बहुत सरल शब्दों में, हमारी आज की भाषा जो है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ऐसे सरल भाषा में ये किताब लिखी गई है। कोई ऐसा जटिल शब्द नहीं है इसके अंदर, बहुत सरल है। और राम रसायन जो विधि है, मैं उस ईश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे अंदर वो चीज़, मेरे अंदर वो क्या बोलते हैं ना, वो लिखने की वो मैं तो अपने आप को इतना, मैंने अभी भी सीख ही रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे आता नहीं है, सीख ही रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर वो तत्व उन्होंने जगा दिया कि मैं इस किताब को पूरा कर सका। तो आप सभी का धन्यवाद। चंद्रकांत जाधव सर हमारे बीच में हैं, जो इस किताब के प्रकाशक हैं, जिनकी पूरी टीम लगी हुई थी, पूरी वानर सेना को लेकर उन्होंने इस किताब को छाप के 20 तारीख को पूरा करके दिया।
चंद्रकांत जादव सर, आप अगर मेरी बात को अगर आप सुन रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं अगर। चंद्रकांत सर, ठीक है सर। कोई सवाल पूछना चाहता है? भगवान लाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर आप? सर जी, सर ये किताब क्या सिर्फ हिंदी में ही मिलते हैं? अभी फिलहाल तो हिंदी में ही है, हम बाकी बंगाली है तो इसलिए हमारा, लेकिन बहुत सरल है, बहुत हम सरल, बंगाली है, वेस्ट बहुत बंगाल बहुत सरल। से। आ जाएगी अभी और भी भाषा में आ जाएगी। वो हिंदी समझ में पूरा आता है, हाँ। हिंदी पूरा समझ में आता है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। चलेगा। कुछ भी आता है, चंद्रकांत, बुक पढ़ने में दिक्कत चलो हो चलो, जाएगी। कोई बात नहीं। आप कोई नहीं तो किताब, जरूर आप ये किताब को रख के, हाँ हेलो थैंक यू एवरीवन। चंद्रकांत सर, बहुत बहुत चंद्रकांत सर, लेक्चर। ओके सर, थैंक यू सर। चंद्रकांत सर, सब सवाल में भी जवाब मिल गए सर। सर, बुक ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आपका नंबर दे दें चैट बॉक्स में, क्योंकि जो लोग नए हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपसे संपर्क कर सकें। जरूर 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 जरूर। ओके ओके ओके। अगर आप गूगल पर जाकर अपरिचित राम भी अगर डालते हैं, गूगल पर जाकर आप अपरिचित राम अगर ये लिखते हैं, आपको गूगल कितने सारे पेज, मोर देन 20 से ज़्यादा पेज आपको बता देगा। अपरिचित राम। हाँ सर, चंद्रकांत सर। दिनेश सर, आप नंबर दे दीजिए, क्योंकि क्या है, मैं थोड़ा सा, मेरा बैटरी लो है एकदम, अच्छा अच्छा, और वो टेक्निकल आई डोंट हैव मच मोर एक्सपीरियंस। नो इशू सर, चलेगा सर। ओके। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। 15 है।